सत्य यही है कि जिनकी आराधना करते हैं भोलेनाथ, उनको हम श्री राम कहते हैं। और श्री राम पर शंका की थी एक बार माता सती, तब उसका परिणाम भी उनको देखना पड़ा। लेकिन जब अब पार्वती बनकर आई, अब कोई शंका नहीं हुई, अब मान गई। तो वही कथा है जो सब शंकाओं का निवारण कर दे, जो सब शंकाओं से बाहर हमें कर दे। तुम कोई भी कथा कह लो, कोई सी भी कथा सुन लो, सब कथा कल्याण ही करती है। बस जिसमें आपका भाव है, आपके भाव को पूर्ण करने के लिए हमें कभी नाम शिव देना पड़ता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी भगवती, कभी कोई अन्य देव का नाम देना पड़ता है। जो भी भाव से एक मन में जो भी संकल्प ले लो। एक कथा, बहुत सुंदर कथा आती है, एक भक्त की कथा है। और ये बताने के लिए कथा आती है कि हर एक भक्त की कथा ये समझाती है कि मन में यदि पवित्रता और पावनता है, कोई अच्छा संकल्प है, तो साक्षात भगवान पूरा करते हैं। कई बार हम कहा करते हैं, संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते और विकल्प कभी पूरे नहीं होते। तो विकल्प रखिए ही मत जीवन में। एक कथा है कौशल देश में देवदत्त नाम के ब्राह्मण की, इसको बड़े ध्यान से सुनना। पुत्र प्राप्ति करना चाहता था, इसलिए पुत्रिष्ट यज्ञ रखा। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को और ज्ञानियों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया। वेद मंत्र के उच्चारण होने लगे, महायज्ञ प्रारंभ हुआ। अब इसमें एक गौमिल ऋषि थे जो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे यज्ञ करते हुए, क्योंकि देवदत्त भी ब्राह्मण था और ज्ञानी ही था। तो जब ये ऋषि उच्चारण कर रहे थे, तो उस उच्चारण के समय क्योंकि बुजुर्ग थे, तो इनका सुर थोड़ा इधर उधर हो रहा था, थोड़ा सा इधर उधर। तो जब स्वर इधर उधर होने लगा तो इस देवदत्त को क्रोध आ गया। इसने कहा कि तुम कैसा यज्ञ कर रहे हो, जब स्वर ही छोड़ दे रहे हो, तो जो मैं करा रहा हूं वो पूरा होगा कैसे। इसने क्रोध किया। कैसे पूरा होगा। सहज में गौमिल ऋषि ने कहा कि देखो, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे भाव में तो कोई कमी नहीं है, सुर इधर से उधर हो भी गया तो क्या हो गया, भाव तो पूरा रख रहा हूं, अनुष्ठान तुम्हारा पूरा होगा। लेकिन ये क्रोध करके कहने लगा कि नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें यहाँ बैठना ही नहीं था, ये यज्ञ तुम्हारे कारण सफल नहीं हो पाएगा। जब बार बार ऐसे कुछ शब्द कहे तो ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस पुत्र के लिए तुम ये यज्ञ करा रहे हो, पुत्र तो तुम्हें होगा लेकिन बिल्कुल निरा मूर्ख होगा। जिस ज्ञान पर तुम अकड़ रहे हो वो बिल्कुल निरा मूर्ख होगा। अब ब्राह्मण के घर में मूर्ख बालक हो जाना, तो ये तो इससे बुरी बात क्या होगी। वो मूर्ख होगा, कुछ न समझता न जानता हुआ, ऐसा पैदा होगा। बहुत क्षमा प्रार्थना की, फिर कहा कि समय अनुसार सब ठीक हो जाएगा। यही हुआ कि कुछ समय बाद एक बालक हुआ, उसका नाम रखा उतत्य। अब उस उतत्य बालक ने देखा, धीरे 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 जब ये लालन पालन होके बड़ा हो रहा है, समाज को ये देख रहा है, जान रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं रहा है, न बोलता है न समझता है। सिखाने का प्रयास भी किया इसको बहुत, ये सीखता भी नहीं, न पढ़ना जानता, न सीखना जानता, न कोई ज्ञान ही नहीं है, निराक्षर। ऐसा लगता है कि ये कुछ समझता नहीं है। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब थोड़ा बड़ा हुआ तब इस पिता ने ही इसको कह दिया कि मेरे घर में तुम जैसे पुत्र के लिए जगह नहीं, तुम्हें जहाँ स्थान मिले तुम वहाँ चले जाओ, घर में जगह नहीं। ये सीधा साधा भोला भाला सा व्यक्ति है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं था। ये जंगलों की ओर चला गया और जंगल में इसने कुटिया बना ली। जंगल में जब कुटिया बना के ये रहने लगा, तब इसने एक बात मन में सोची, बस एक ही बात
कि अब से मैं जो करूँगा, जो बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। एक ही व्रत जीवन में लिया, जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। यूँ तो वो बोलना तो अधिक जानता ही नहीं था, कुछ आता ही नहीं था उसको, लेकिन एक संकल्प ले लिया जीवन में कि जो बोलूँगा सो सत्य बोलूँगा, कभी असत्य नहीं बोलूँगा। बस एक संकल्प लिया और उस एक संकल्प से इसका जीवन बदला। याद रखिए, जीवन में कभी भी कोई भी संकल्प एक लेकर तो देखो, कोई भी एक संकल्प, और उस पर चल कर देखो, जो भी संकल्प लोगे वो जरूर पूरा होगा। जब इसने ऐसा संकल्प लिया, लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा, तो लोगों ने कहा कि यह तो बहुत कोई सिद्ध महात्मा है। आसपास चर्चा हुई और इतनी चर्चा बढ़ गई कि उनका नाम औतत्य से सत्य व्रत रख दिया। सत्य का व्रत लेने वाले, सत्य बोलने वाले, सब में चर्चा थी कि ये सत्य ही बोलेंगे। बहुत थोड़ा कम बोलते थे लेकिन सत्य बोलते थे। उस सत्य से इतना प्रचार हुआ। इसलिए कहते कि कोई एक संकल्प लेकर बैठो, कोई एक संकल्प पर एक लक्ष्य बनाकर एक दिशा में सही ढंग से सही रास्ता चुनकर चलिए। आपको प्रचार करना नहीं पड़ता, लोग आपको अपने आप जान जाते हैं। कोई संकल्प तो लीजिए। एक बार यूं ही हुआ कि ये कुटिया में अपनी बैठे थे, वहां देखते हैं कि एक विदा हुआ, बाण से विदा हुआ सुअर आता है। उसने देखा, या सत्यव्रत देखकर कहते हैं कि ये कोई जीव ऐसा दुखी है जिसमें तीर लगा है। वेदना मन से थोड़ी सी उठी। वहां देखा, कुटिया के आगे से होते हुए वो पीछे चला गया। तब थोड़ी देर बाद शिकारी आया और उसने पूछा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोलते, क्या आपने यहां से जाते हुए मेरे शिकार को देखा? बाण विदा हुआ था, मुझे उसे मार करके अपने घर लेकर जाना है। एक सुअर को देखा, मेरे शिकार को देखा विदे हुए बाण से। अब ये पूछ रहा है, और सत्यव्रत कभी झूठ बोलते नहीं है। अब ऐसे समय में वो क्या करेंगे? अगर ये कहते हैं कि हाँ देखा है, तब इसका शिकार हो जाएगा और ये मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। बिल्कुल बेचारा बेकसूर प्राणी मारा जाएगा। और कहते हैं नहीं देखा तो आज अपना व्रत चला जाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है ना, इधर भी दोनों तरफ करने में भलाई ही नहीं है, कुछ क्या किया जाए। लेकिन जब उस सुअर को देखा था, तब इसके मन से इनके कुछ ऐ शब्द निकला था। ऐसे देखते ही शब्द निकला, एम एम ऐसे करके शब्द निकला, और वो शब्द बीज मंत्र था माँ भगवती का। एम एम तो भगवती की आराधना के समय करते हैं। बस इतना सा शब्द निकलते ही माँ भगवती ने इतनी बुद्धि, इतना विराट ज्ञान दे दिया कि सारा ज्ञान उनके भीतर उमड़ आया, और वो तुरंत के तुरंत उस मानव शिकारी को बोल पड़े हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक सत्यव्रत जी ने कहा है, या पश्यति सा न ब्रूते, या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याधः सुकार्यार्थं किम प्रक्षसि पुनः पुनः। इतने सुंदर शब्दों में जवाब दिया, शायद इससे पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना। कहते हैं देखा है तो भी दिक्कत, कहते हैं नहीं देखा है तो भी दिक्कत। तब इन्होंने बड़े ही भाव से और प्रेम से समझा दिया, या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। आज कहते हैं कि देखो शिकारी, तुम जो पूछ रहे हो ना कि तुमने देखा, तो जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती है। जिन आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। इसलिए मुझे क्या पूछते हो, खुद ही जाकर देख लो। तुम
तुम कहते हो देखा तो है, और तुम कहते हो बताओ, तो जिसने देखा वो बता ही नहीं सकती ना, और जिसने जो बता सकती उसने देखा ही नहीं, तो उसका कसूर भी कुछ नहीं है। तो जिसने देखा है वो बता नहीं सकती, जो बता सकती उसने देखा नहीं है। या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। तो अहो व्याध स्वकार्यार्थिन, अपने कार्य के कारण किम प्रक्षसी पुनः पुनः, बार बार मुझे क्या पूछते हो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। लेकिन इतना सा भाव आया मन में, केवल उस प्राणी को देख करके, उस मूक जानवर को देख करके मन में भाव आया ना, वेदना आई, पीड़ा आई, तो उससे ही वो बीज मंत्र उठा और माँ भगवती की कृपा मिली, आदि शक्ति की कृपा मिली।